नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ढोलक की थाप में तहे दिल से स्वागत है। पिछले कंटेंट में आपने देखा ढोलक और तबले का कॉम्बिनेशन। कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े भी कि आप गुरुजी आपका जो क्लासेस है तो वो एक स्टेप बाय स्टेप है, तो ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि ढोलक की थाप एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक ट्यूटोरियल भी है। तो उसमें बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, तो कोई क्या सीखना चाहता है, कोई क्या सीखना चाहता है। एक मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो बहुत अच्छे तरीके से बारीकियों से सीखना चाहते हैं, वो आप सभी के पास में मेरा नंबर है, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना डिटेल भेज सकते हैं और ऑनलाइन क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। ए से जेड तक जो भी आपको इसके बारीकियाँ को सीखनी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है इसके अंदर, तो आपको अगर सीखना है तो उसमें 1 से 1.5 घंटे की पूरी क्लास मिलती है। उसमें बिगिनर्स के लिए है, उसमें जो मीडियम जो रेंज वाले हैं उनके लिए एक एडवांस क्लास है, जो नोटेशन के साथ सब सिखाया जाएगा आपको। रिकॉर्डिंग में कैसे बजाना है, स्टेज पर कैसे बजाना है, आप स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, थोड़ी देर बजाया फिर थक गए वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए आज उस सब को दिमाग में रखते हुए बहुत ही अच्छा एक मैं प्यारी सी एक लग्गी, जिसको आप जब बजाएंगे तो आपका बायां थापी, चाटी, किनारी, वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, उस कई चीज़ों का मिश्रण है वो लग्गी। उसको बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। उसका बोल भी आपको मैं लिख के भेजूंगा, कैसे उसको बजाना है। 2/4 की लग्गी है वो। उसको आप जब भी कोई गज़ल नुमा कोई गीत हो उसमें बजा रहे हों, या कहीं भजनों में कुछ बजा रहे हों, तो तबले में लग्गी बजाना आसान है और सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी आस है, तो वो एक एंजॉय करते हैं लोग। ढोलक में लग्गी बजाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, वो आपका रियाज है, आपने सीखा है, क्योंकि जितना आप समय देंगे उसको रियाज करेंगे तो मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है। डिपेंड करता है कि आप रियाज आपका किस एंगल से हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको लग्गी को सुनने में मिलेंगी। तो जो YouTube के माध्यम से सीख रहे हैं वो बड़े ध्यान से देखेंगे, ऑनलाइन जो सीख रहे हैं वो भी इसको तैयार करें और मुझे फिर पर्सनल मुझे इसको बजा करके भेजें। इसके पहले मैं आपको उसके बोल बता देता हूँ। ये हमारा टेम्पो है 1 2 1 2 3 4। धाग ते टे कर धा ते टे घे ते टे ता टे टे टे। तबले की बोलों में से निकाला गया है और इसको मैंने ढोलक के अंदाज में इसको बनाया है। क्या है इसका बोल, कैसा है इसका? धाग ते टे कर धा ते टे घेते ते घेते टे ता के टे टे टे। बहुत बहुत आसान बोल है जो हम कायदे में बजाते हैं, पर वही जब ढोलक में आप बजाएंगे तो हमने उसके जो प्लेसिंग है, उसके बजाने की जो प्लेसिंग है, जैसे हम बात करें धागे तेटे कड़धा तेटे, ये धागे तेटे कड़धा तेटे, ये बोल एक्चुअल तबले के हैं, ढोलक के बोल नहीं है। कभी आपने ढोलक में सुना होगा कि ये कोई बजा रहा है, पर उसको अगर हमने लग्गी बजानी है और उसको हमने ढोलक में बजाना है तो ढोलक में थापी जरूरी है, छल्ला जरूरी है, किनारी जरूरी है। तो उस तरीके से उसको बनाया गया है। बोल आपके तबले के रहेंगे, पर उसको अंदाज़े बयां जो कहते हैं, बजाने का जो अंदाज है वो ढोलक का रहेगा। तो धाग तेटे करधा तेटे घे, तो घे हम बजाएंगे, कई जगह घे हमारा हिस्से से आता है, पर यहाँ घे को बंद करना है। कोई खाली घे नहीं है, पूरे बोल क्या है? घेते टेता, ये इसकी शुरुआत है। जब बाया जब आएगा तो धाग तेटे करधा तेटे घेते टेता केटे तेटे। बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। बाकी इसको बोल के लिख दूंगा, इसके फिर खाली होगा 1 2 3 4। धाग तेटे करधा तेटे घेते टेता केटे तेटे ताक तेटे करधा तेटे घेते टेता केटे तेटे। इसको ध्यान से सुनेंगे। ये टेम्पो चल रहा है 2 1 2। किसी भी चीज को बजाने से पहले थोड़ा कहते हैं ना, स्टेज पर बजा रहे हैं या हम घर में बजा रहे हैं, तो एक वार्म अप जैसा जो भी आप इन दिनों से सीख रहे हैं उसको बजा लें, बाद में इसको शुरू करें।
कैसे अपने आप को एक वार्म अप करना है। तो हमारा मेन जो उद्देश्य है आज लग्गी को सीखना, समझना, और अभी जो आपने जो सुना इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकते हैं सुन कर। कहते हैं सुना हुआ एक संगीत, सुना हुआ एक ज्ञान, उसमें दो चीज़ें सुन के भी आप सीख रहे हैं, और बाकी ये जो मैं लग्गी बताने जा रहा हूँ इसको तो आप समझ ही लेंगे अच्छे से। हमारा टेम्पो क्या था, 1 2 1 2 3 4। बड़ा आसान और बड़ा ही मुश्किल, दोनों चीज़ें। समझाने का तरीका आसान हो तो बड़ा ही आसान, और समझाने का तरीका पहले ही डराने वाला हो तो छोटी चीज़ भी बड़ी मुश्किल लगने लग जाती है। आपने देखा होगा मैं बजाते समय बड़ा मुस्कुराता हूँ, कभी कभी आपने देखा होगा। तो ये स्माइल बहुत ज़रूरी है। वो स्माइल बनावटी होगी तो आप समझ जाएंगे, बनावटी नहीं होनी चाहिए, अंदर से। और अंदर से स्माइल आपकी कब आएगी, जब आपकी चीज़ करेक्ट होगी, आपका रियाज करेक्ट होगा, आपका बजाना करेक्ट होगा और उसकी कृपा होगी। ध्यान रखना है, क्या बोला है, 1 2 3 4 धाग टे करता टे 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 1 2 1 2 3 4 धाग टे करता टे टे। बोल है तबले के और हम बजा रहे हैं उसको ढोलक की स्टाइल में। तो जो तेटे का जो प्रयोग हम कर रहे हैं तो वो हम थापी से बजा रहे हैं। तो धाग तेटे करधा तेटे घेते टेता, ये जो बोल है इसको देख लेंगे कैसे है। मैं एक एक करके बताऊंगा आपको, आराम से समझ लिया आप अच्छे से पहले चाटी, क्योंकि लग्गी बहुत ही कमाल है। प्रयास करेंगे तो अद्भुत इसका साउंड करेगा और सारी चीज़ें खुल जाएंगी। कैसे इसका क्या साउंड करने वाला है, किस लय में, ये एक बार बता देता हूँ। 1 2 3 4। ये तो बजाने का तरीका हो गया। अभी समझना क्या है, 1 2 3 4 धाग टेटे। टेटे कैसे बजा रहे हैं, तबले की बात करेंगे तो टेटे ऐसा आ जाएगा। हमने उसमें क्या प्रयोग किया है, ये धाग टेटे। अभी गा हम बजा नहीं रहे, गा का प्रयोग होगा तो हमेशा बाएं का होगा, पर हमने गा को यहाँ लेकर आ गए हम। तो हम जैसे हम ग्रेस नोट बजाते हैं, तो धिंक, कई बार आपने सुना होगा। ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना बैठे इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो हमारे बहुत सारे बड़े हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी कभी कभी इस वीडियो की तरफ नज़र कर देते हैं, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है तो कुछ गलत दिमाग में ना लोगों के बैठे। तो धिंक चिक्का, अभी धिंक ग्रेस नोट को हमने का माना है। का प्रयोग ज़्यादातर कहाँ से होता है, लेफ्ट से, वो भी कर म्यूट से होता है। हमने यहाँ पर ग्रेस का इस्तेमाल किया है। अब धिंते तिता चित्ते धिंता ये तो नहीं बोलेंगे, तो एक शब्दों का वो बनाया हुआ एक जाल है। वो शब्दकोश को, वोकैबुलरी को खूबसूरत बनाना। निकासी उसकी गाय यहीं पर ही है, पर उसको निकासी को खूबसूरत बनाने के लिए, थोड़ा शब्दों को अच्छा करने के लिए हमने क्या किया है, ये तबले जैसा बजाते हैं हम, घे ते ते ता। इसको ध्यान से देखेंगे, घे को आपको घिसना नहीं है, घे ते ते ता। तो घे ते ते ता 1 2 3 4 धाग ते करता ते। फिर से धाग ते करता ते ता
धा जो आ रहा है हमको यहाँ पर, या इस पहली फिंगर से बजा सकते हैं या तीसरी वाली से बजा सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ज्यादा इसका प्रयोग करेंगे तो हाथ फंसेगा नहीं आगे की लय में। 1 2 3 4 धक टे टे। सेकंड जो पल्ला है उसको समझना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 धक टे घे, ये बंद करना है। घे घे ते ता, घे ते ता, ता ऊपर हो जाएगा। फिर से देख लेंगे पहले पूरा। धाग ते ते, धाग ते ते, करधा ते ते, करधा कैसे बजाना है? धाग ते ते, यहीं से क है जो शुरू हो जाएगा। धाग ते ते करधा, कर में ये कथ का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। धाग ते ते करधा ते ते, करधा ते ते, करधा ते ते, घेते ते ता, घेते ते ता, घेते ते ता, घेते ते ते, घेते ते ते। यहाँ पर उल्टा तेटे आ रहा है। घे ते ते। इन दो लाइनों के जो बोल दिए गए, इनमें से आप दो करके भी अगर उनकी जगह बना के उनका रियाज करेंगे तो उससे भी आपका हाथ एक अलग तरीके से तैयार होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसा? 1 2 3 4। ये बंदी बाएं है। इस सेकंड लाइन की बात कर रहा हूं मैं। पहली लाइन हमारी क्या है? 1 2 3 4 धक ते करधा ते। तो करधा के बाद जो करधा ते ते घे, तो करधा का जो है वो सराउंडिंग जो स्टोन आ रहा है करधा घे, इसको हमको बंद करना है। बाएं से एक बार देखेंगे आप और अच्छे से आपको बाएं क्लियर हो जाएगा। बॉर्डर लगा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अगर हाथ चिपके कभी पसीने के द्वारा, वो भी ध्यान रखना है आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला धा कैसे आ रहा है? धा, शेर की आवाज, पहली आवाज जो आती है उसकी तरह धा, एकदम धा ऐसा आना चाहिए। धा ते ते करधा ते ते घे, करधा ते ते घे, इसको काटना है। करधा ते ते घे, करधा घे, उसका इंतजार करना है। धा के सस्टेंड को बंद होने का और उसको काटना है। 2 3 4 धाग ते ते करधा ते ते, जब खाली का पोर्शन आ रहा है तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, वो भी क्लियर कर देता हूँ। उसको दो तरीके से बजा सकते हैं। नॉर्मली जब हम बजाते हैं तो खाली में भी बायां लगता है, और किसी बोल में बायां नहीं लगता है। इसको आप दो तरीके से बजा सकते हैं। खाली वाला पोर्शन यानी कि सेकंड लाइन 1 2 3 4 धाग ते ते करधा ते ते घे ते, ये हो गई। अब खाली वाला पोर्शन आएगा। हमारा पूरा बोल क्या है? धाग ते ते करधा ते ते घे ते ते ताक ते 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 ताग ते ते करधा ते ते घे ते ते ताक ते ते। तो जब खाली पोर्शन आ रहा है, ताक ते ते करधा ते ते, वहां करधा भी लगा सकते हैं और ताक ते ते करता ते ते, करता भी लगा सकते हैं। दोनों चीजें हैं। कैसे? ताक ते ते करता ते ते, अभी ताक यहां से थापी आ रही है, ताक ते ते करता ते ते, तो बायां जब लगाएंगे तो क्या साउंड हो जाएगा? ताक ते ते करता ते, पहली लाइन जैसा। ताक ते ते करता ते 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 ताक ते धाग ते ते। बिना बाएं के बजाएंगे खाली पोर्शन 1 2 3 4 धाग ते ते करता ते 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 ते। सेकंड पोर्शन में आपका बायां नहीं आएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। और इसकी मध्य लय होगी बीच की, उसको भी सुन लेंगे एक बार। 1 2 3 4।
प्रयास करें। बहुत सारी चीज़ें कभी कभी जो मेन चीज़ आपको मैंने समझा दी, कुछ चीज़ें मन में कुछ एक रैंडमली जो बजा देते हैं उसको भी ध्यान रखना है कि क्या बजाया है गुरु जी ने, उस तरीके से स्टार्ट का ध्यान रखना है, एंड का ध्यान रखना है। खूब प्रयास करें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि हर कमेंट में या हर कंटेंट में आपने 1-2 कमेंट कंटेंट छोड़कर सुना होगा कि जो राज करेंगे वही प्रयास करेंगे और जो प्रयास करेंगे वही राज करेंगे। राधे राधे।